मंगलाचरण ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगुरुलतावितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुरुललिता श्रीविशाखान्वत्स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवास्तुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपदाय केशवपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्तिम प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी स्टार्ट कर हरे सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी का लेवल 4 में स्वागत है। प्रभु जी, आज ग्रुप सी और डी के प्रेजेंटेशन है। पहले हम ग्रुप सी का प्रेजेंटेशन लेंगे, जिसमें अंजलि माता जी आप शेयर करेंगी स्क्रीन। जी जी माता जी, हरे कृष्ण जी। अंजलि माता जी को बना दीजिए को होस्ट। बना दिया। धन्यवाद प्रभु। हरे यस माता जी, विजिबल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को पांचांग प्रणाम। आज हमारे ग्रुप सी का 27वां प्रेजेंटेशन है और हमें ईशोपनिषद के मंत्रों पे आधारित प्रेजेंटेशन का टॉपिक मिला है। हम 6 भक्त हैं और हमें 12 प्रश्न मिले हैं। हमने इन प्रश्नों को 2 चरणों में विभाजित किया है। तो हम सभी भक्तों की तरफ से हमारे प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। और अगर इसमें प्रस्तुति के दौरान अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो प्रभु जी, हम जी आपकी अनुमति चाहते हैं। यस यस माता जी स्टार्ट करें। धन्यवाद। उपस्थित सभी भक्तों के चरण वंदन। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे ग्रुप से पहले चरण के प्रश्न के लिए सबसे पहले मैं हरभगवान प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने पहले प्रश्न की प्रस्तुति को आरंभ करें। हरे कृष्ण। हरभगवान प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद अंजलि माता जी। मेरा पहला प्रश्न 2 भागों में है, ए और बी। कर्म अकर्म और विक्रम की परिभाषा कीजिए। कर्म वैदिक नियमों के अनुसार फल की इच्छा के बिना निष्काम भाव से किया गया कर्तव्य है। अकर्म वह है जिसमें कर्तापन का भाव न हो, जैसे प्रकृति के स्वाभाविक कार्य या अनास्तिक से किया गया कार्य जिसमें कोई बंधन नहीं बनता। और विक्रम वैदिक आज्ञाओं के विरुद्ध इंद्रिय सुख के लिए किया गया निषेध कार्य जो बंधन और पाप को बढ़ाता है। परिभाषा: वेदों के अनुसार अपने करते हुए का पालन करना जिसमें इच्छा न हो। उदाहरण: भगवान को प्रसन्न करने के लिए या दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से सेवा करना। अकर्म आस्तिक और अहम के बिना किया गया कार्य निष्काम कर्म कहलाता है। विकर्म वेदों या शास्त्रों द्वारा निषिद्ध कार्य जो इंद्रियों के तुष्टि के लिए किया जाता है और पाप या बंधन उत्पन्न करता है। उदाहरण: चोरी, हत्या या कोई ऐसा कार्य जो शास्त्रों के विरुद्ध हो और जिसमें केवल अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए किया गया कार्य। मेरा बी प्रश्न है, जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है? श्री ईशोपनिषद के अनुसार जीवन के सबसे बड़ा खतरा यह है कि भगवान के स्वामित्व को भूलकर स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानना, भौतिक सुखों और इंद्रिय तृप्ति में आस्तिक होना और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, जिससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है।
इससे बचने के लिए ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी जानकर आस्तिक के भाव से कर्म करना, भगवान का अर्पित प्रसाद ग्रहण करना और विद्या कर्म दोनों को संतुलित रूप से समझना चाहिए, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर परम धाम लौट सके। मेरा पहला प्रश्न पूरा हुआ यहाँ, और अभी मैं आशा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति पेश करें। आशा माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद हर भगवान प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्तों का उनको मेरा सादर प्रणाम। पहले राउंड का पहला प्रश्न है मेरा, ईश्वरस्या सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग में ते न त्यक्तेन भुंजिता की भूमिका की चर्चा कीजिए। मंत्र 1। उत्तर कुछ इस प्रकार है। उपभोग करते समय वस्तुओं को अपना न मानकर ईश्वर की संपत्ति समझना और केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए एवं प्रकृति का भी दोहन नहीं करना चाहिए। दूसरों के धन या अधिकार पर लालसा न रखकर संतोष और नैतिक जीवन अपनाना। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उनके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं है, उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्म करना, परंतु फल की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। हमें जो भी प्राप्त है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर कृतज्ञता और संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। यहीं पर मेरे प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं सीमा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति द्वारा प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा पहले राउंड का प्रश्न है मंत्र 6, तात्पर्य में वर्णित अनुपस्थिति का क्या अर्थ है? उत्तर है, ईशोपनिषद मंत्र 6 में आया हुआ शब्द अनुपस्थिति अत्यंत गूढ़ एवं भक्ति तत्व से परिपूर्ण संस्कृत शब्द है। अनु यानी अनुसरण करना, पश्यति ने देखना, बार बार ध्यान पूर्वक सही रूप में देखना, अर्थात सिर्फ बाहरी दृष्टि से देखना नहीं बल्कि शुद्ध ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि से अनुभव करना। भौतिक आंखों से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखना, शास्त्र, गुरु और आत्मिक विवेक के माध्यम से देखना, सभी जीवों को आत्मा के रूप में देखना। भक्ति के दर्शन में अनुपस्थिति, एक शुद्ध भक्त सभी जीवों में भगवान के अंश को देखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वह सेवा भाव से युक्त रहता है। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रामाणिक पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करें। आध्यात्मिक दृष्टि से सब में आत्मा और ईश्वर संबंध को देखें। अतः इस दृष्टि से देखने पर द्वेष और घृणा समाप्त हो जाती है और हृदय में करुणा, समता और दया स्वतः उत्पन्न होती है। भगवत गीता 5.18 से एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मण्ये गविहस्तिनी सुनीचे सौपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को भी समान दृष्टि से देखता है। अतः निष्कर्ष यह है कि अनुपस्थिति अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से सब में आत्मा और ईश्वर संबंध को देखना। वस्तुओं को उस रूप में न देखें जिस तरह से वो अपनी खुली आंखों से दिखता है, क्योंकि भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से देख नहीं पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से न सुन रखा हो। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। अतः प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। मेरे प्रश्न के उत्तर में अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें की कृपा करें। अब मैं अंजलि माता जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति दें। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद सीमा माता जी। पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पांचांग प्रणाम।
मेरे पहले चरण का प्रश्न है मंत्र 7 और मंत्र 8 आधारित एकत्वम अनुपश्यता और शुद्धम अपापम विद्धम इन शर्तों का अंग्रेजी अर्थ दे। इस प्रश्न की प्रस्तुति का मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। एकत्वम अनुपश्यता indicates that one should see the unity of all living entities from the viewpoint of revealed scripture. The individual parts of the supreme whole possesses almost all the known quantities of the whole, but they are not quantitatively equal to the supreme Lord. प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों को एकत्र रूप में देखना। सारे जीव एक परम परिवार के अंश है। एकत्वम अर्थात गुण की एकता तथा अनुपश्यता यानी प्रमाण से देखने वाला या उसी तरह निरंतर देखने वाला, जैसे कि 7वें मंत्र में बताया है कि मध्यम तथा उत्तम अधिकारी वो जीवों को किस प्रकार देख पाते हैं। जैसे अग्नि के स्फुल्लिंग अग्नि से गुणात्मक दृष्टि में समान होते हैं, वैसे ही जीव भी भगवान के समान गुणों से युक्त होते हैं। महाभागवत सभी को एकवत रूप में देखते हैं क्योंकि वे हर वस्तु को परमेश्वर की शक्ति मानते हैं। अर्थात इस मंत्र में एकत्व अनुपश्यता सूचित करता है कि प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि द्वारा हमें जीवों को एकत्व रूप में देखना चाहिए। अनुपश्यता का मतलब है भगवान कृष्ण से शुरू होने वाली असली गुरु परंपरा में आने वाले आचार्यों के निर्देशों का पालन करना। ये जानते हैं कि एक ज्ञानी ब्राह्मण और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों भगवान के हैं, भले वे भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार अलग अलग शरीर में निवास करते हैं। जिस प्रकार समुद्र की बूंद में भी समुद्र की तरह खारापन होता है, वैसे ही जीव गुणों से परमेश्वर के समान होते हैं, मगर मात्रा में नहीं। इसलिए हमारे स्वरूप जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जैसे चैतन्य चरित्रामृत में वर्णन आया है, यह समझकर शरणागत होकर अपने कर्म को करना चाहिए। शुद्धम अपापम विद्धम। Sri Ishopanishad describes the Lord as Shuddham, as antiseptic, and Apavidham as prophylactic, or pure and uncontaminated. It is mentioned that he is antiseptic in the sense that even an impure thing can be purified by touching him. अर्थात शुद्धम अपापम सभी पापों को मुक्त करने वाला है। अशुद्ध वस्तु भी उनके संपर्क में आने से शुद्ध हो जाती है। भगवान को पाप कभी छू नहीं सकता। शुद्धम अर्थात कुतरोधी या रोग निधि, जैसे रोगाणु का वो विनाश करता है। भगवान सदा शुद्ध और अदूषित रहते हैं, पापों से मुक्त करने वाले, ऐसा वर्णन आया है। इसका अर्थ है कि अगर कोई अशुद्ध वस्तु उनको स्पर्श करती है तो शुद्ध हो जाएगी। भगवान हर परिस्थिति में शुद्ध रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष स्थानों से आर्द्रता निकालकर शुद्धि कराता है, या कितनी भी विनाशकारी शक्ति दुर्गंध युक्त भी हो वस्तु, तो उसकी भी शुद्धि होती है। सभी अशुद्ध चीजों को भगवान के छूने मात्र से शुद्ध हो जाती है। जैसे सूर्य, भगवान का सानिध्य उन सभी को शुद्ध करता है जो उनके संपर्क में आते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि साधु संघ द्वारा भगवान के ऐसे गुणों को समझकर उनके प्रति समर्पण भाव से भक्ति करने का प्रयास करें। यहाँ पे मेरे पहले चरण के प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त होती है। मुझसे कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी है। आप म्यूट हो गई अंजलि माता जी, आप म्यूट हैं। यहाँ पे मेरे प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त होती है और मैं अभी सूर्यमल प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपने प्रश्नों की प्रस्तुति से प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सूर्यमल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा पहला चरण का पहला प्रश्न है, वेदवादरता की परिभाषा क्या है, वे कैसे और किसके लिए नेता हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद जी अपनी टीका में वेदवादरता के रूप में स्पष्ट करते हैं कि यहाँ वेदवादरता उन लोगों को कहा गया है जो वेदों के शब्दों और वाद विवाद में ही फंसे रहते हैं। वेदों का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति और परम सत्य की प्राप्ति समझे बिना हर शब्द में अपनी मनमानी व्याख्या ढूंढते हैं। वे वेदों को केवल कर्मफल, स्वर्ग प्राप्ति, धन, ऐश्वर्य आदि या शब्द ज्ञान तक सीमित रखते हैं। वे आचार्य परंपरा का पालन नहीं करते और स्वयं को या अपने जैसे किसी को ही प्रमुख आचार्य मान लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग वेदों का गलत अर्थ निकालकर दूसरों को भी भ्रमित करते हैं और स्वयं अंधकार के गहनतम क्षेत्र में चले जाते हैं। किसके लिए नेता हैं? वे उन लोगों के लिए नेता बनते हैं जो सच्चे आचार्य की खोज नहीं करते और आसानी से शब्द ज्ञान या कर्मकांड में फंस जाते हैं। ऐसे लोग माया से प्रभावित होकर वेदों के भक्ति मार्ग को छोड़ देते हैं और अंधकार की ओर बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि ये भ्रम फैलाने वाले नेता होते हैं जो परम सत्य से दूर ले जाते हैं। संशय में प्रभुपाद जी की टीका में वेदवादरता वे झूठे विद्वान हैं जो वेदों को शब्द जाल बनाकर रखते हैं, भक्ति को छोड़कर कर्म कांड ज्ञानवाद में फंसाते हैं। और मेरा इसी का दूसरा प्रश्न है, कर्मी वेदवादरता और माया प्रहत ज्ञान को परिभाषित कीजिए। वे किस ज्ञान की खेती करते हैं?
उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 9 के अनुसार शिल प्रभुपाद जी 3 मुख्य श्रेणियों की परिभाषा और उनकी ज्ञान की खेती इस प्रकार बताते हैं। कर्मी अविद्या में रत लोग जो केवल कर्मकांड या भौतिक सुख सुविधा की उपासना करते हैं, वे अविद्या या अज्ञान की क्रियाएं की खेती करते हैं। ये लोग केवल इंद्रिय भोग, स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक उन्नति में लगे रहते हैं, जिससे वे अंधता में प्रवेश करते हैं। ये लोग वेदों को केवल शब्द जाल, वाद विवाद या कर्मफल, स्वर्ग आदि तक सीमित रखते हैं। आचार्य परंपरा त्याग कर अपनी मनमानी व्याख्या करते हैं और भक्ति से दूर हो जाते हैं। इससे वे अधिक अविद्या से भी अधिक गहन अंधकार में गिरते हैं। माया प्रहात ज्ञान माया द्वारा हर लिए गए लोग ये भी विद्या की खेती करते हैं, लेकिन खुद को ईश्वर मानकर ये लोग माया से प्रभावित होकर स्वयं को भगवान समझते हैं। किसी अन्य ईश्वर की पूजा की आवश्यकता नहीं मानते और वेदों का उद्देश्य भगवान से संबंध स्थापित करना भूल जाते हैं। ये सबसे नीचे के स्तर पर अंधकार में जाते हैं। संचय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अविद्या खतरनाक है, लेकिन गलत विद्या और उससे भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये लोग वेदों के ज्ञान का दुरुपयोग कर स्वयं को दूसरों का परम सत्य श्री कृष्ण भक्ति से दूर ले जाते हैं। हरे कृष्णा। इसी के साथ मेरा पहला प्रस्तुति समाप्त होता है। अगर मेरे प्रस्तुति में कोई त्रुटि होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं टूटू प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। टूटू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी वीडियो ऑन रखें प्लीज, उसके टाइम दौरान, अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1, मंत्र 4 में से उद्धृत विष्णु पुराण के सादृश्य की व्याख्या करें भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व और उनके विभिन्न ऊर्जाओं के बारे में। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। परम भगवान अपना दिव्य धाम गोलक वृंदावन में निवास करते हैं, जहाँ वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वो एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्धृत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वो अपनी प्रकाश तथा ताप को कुछ ही दूरी तक वितरित कर सकती है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान गोलक में निवास करते हैं, फिर भी वह कहीं पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर अग्नि का उपमा दिया हुआ है, जैसे ही अग्नि उसका प्रकाश के द्वारा कुछ ही दूरी पर पहुंच सकती है, ठीक उसी तरह भगवान एक स्थान पर रहते हुए भी सर्वत्र पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरा पहला चरण का प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। दूसरे चरण के प्रश्न की शुरुआत करने के लिए मैं आशा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद टूटू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। सभी को सादर चरण स्पर्श। मेरे दूसरे राउंड का प्रश्न है, सगुण और निर्गुण शब्दों का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, परमेश्वर अपने गुणों, रूप, नाम और लीलाओं सहित विद्यमान हैं। वे भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं और भक्ति के विषय बनते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता है। परमेश्वर भौतिक गुणों सत्व, रज, तम से रहित हैं, अर्थात वे भौतिक सीमाओं, विकारों और परिवर्तन से परे हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। भगवान चलते हुए भी नहीं चलते, अर्थात वे अपने धाम में स्थित रहते हुए भी अपनी शक्तियों से सर्वत्र कार्य करते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर का कोई अर्थ नहीं रहता।
भगवान दूर भी हैं और निकट भी। भौतिक दृष्टि से वे अप्राप्य हैं, पर भक्ति द्वारा अत्यंत समीप होते हैं। दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष शीघ्र गति से अवतरित हो सकते हैं। भगवान की गति और शक्ति इतनी तीव्र है कि मन और इंद्रियां भी उन्हें पकड़ नहीं सकती। निष्कर्ष यह मंत्र सिद्ध करता है कि भगवान सगुण दिव्य गुणों सहित और निर्गुण भौतिक गुणों से परे दोनों हैं। यह विरोध नहीं बल्कि उनकी दिव्य पूर्णता है। यहीं पर मेरे प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं हर भगवान प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति से प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा दूसरा प्रश्न मंत्र 7 से है। प्रश्न है, एक तोम के उन उपमाओं के संदर्भ में समझाइए जो प्रभुपाद अपने मंत्र में देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, जीव और परमात्मा के बीच एक तो को गुणवत्ता में समानता है लेकिन मात्रा में भिन्नता है। वे इसे सागर मीन्स परमात्मा और उसकी बूंद जीव के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे बूंद में नमक का स्वाद सागर जैसा ही है पर मात्रा में भिन्न है, वैसे ही जीव भगवान का अंश होने के कारण उनके दिव्य गुणों से युक्त है लेकिन ईश्वर नहीं। प्रभुपाद द्वारा दी गई मुख्य उपमाएं, सागर और बूंद। समुद्र की बूंद में समुद्र के सभी रासायनिक गुण होते हैं लेकिन वह समुद्र नहीं हो सकता। जीव परमात्मा का सूक्ष्म अंश है। आग और चिंगारी दोनों में प्रकाश और गर्मी है लेकिन आग की शक्ति चिंगारी से कहीं अधिक है। एकत्व का अर्थ, प्रभुपाद के अनुसार एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि जीव सभी रूपों में भगवान के बराबर है। यदि जीव मात्रा और गुणों में पूर्णतः भगवान के समान होता तो उस पर भौतिक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, सभी जीव आध्यात्मिक चिंगारियां और भगवान की ऊर्जा है। व्यक्ति को मोह और शोक से मुक्त कर देता है क्योंकि वह सभी के पीछे एक ही ईश्वर को देखता है। गुणवत्ता में एक रूपता, जीव आध्यात्मिक रूप से भगवान के समान ही शाश्वत, चेतन और आनंदमयी है। वे आत्मा और परमात्मा के रूप में एक ही परिवार के सदस्य की तरह है। मंत्र ये भी स्पष्ट करता है कि पूर्ण ज्ञान के साथ व्यक्ति को भौतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर सभी को कृष्ण की शक्ति के रूप में देखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कृपा कीजिए। अभी मैं सीमा माता जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी प्रस्तुति पेश करे। सीमा माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे भगवान प्रभु जी। मेरे दूसरे चरण का प्रश्न है मंत्र 4। श्रील प्रभुपाद श्री ईशोपनिषद मंत्र 4 के अभिप्राय में लिखते हैं कि श्री ईशोपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि हम प्रभु द्वारा हमारे लिए निर्दिष्ट भूमिका निभाने के लिए बहुत सावधान रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत आत्मा की अपनी कोई पहल नहीं है क्योंकि वह प्रभु के अभिन्न अंग की पहल में भाग लेना चाहिए। इस कथन को श्री ईशोपनिषद मंत्र 4 श्लोक और तात्पर्य और भगवत गीता के कम से कम 3 संबंधित श्लोकों के संदर्भ में स्पष्ट करें। उत्तर इस प्रकार है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान स्वयं कुछ करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी उनकी ऊर्जा और व्यवस्था में सब कुछ संचालित होता है। जीवात्मा स्वतंत्र करता नहीं बल्कि भगवान की योजना में सहभागी सेवक है। अतः जीव को अपनी भूमिका पहचान कर भगवान की इच्छा के अनुसार पहल करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत आत्मा की अपनी कोई पहल नहीं है। इसका आशय यह है कि जीवात्मा जड़ नहीं है, वह चेतन है, इसलिए उसमें इच्छा और प्रयास की क्षमता है, परंतु यह पहल स्वतंत्र भोग के लिए नहीं बल्कि भगवान की योजना में सहयोग के लिए है। यद्यपि भगवान की शक्तियां असंख्य हैं, भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक धाम कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं।
फिर भी वे अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय पर अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। भगवान की प्रमुख 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, तटस्थता शक्ति और बहिरंगा शक्ति। शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थता शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थता शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। भगवत गीता के 3.27 से संबंधित एक श्लोक है, प्रकृते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात सारे कर्म प्रकृति करती है, मूर्ख जीव स्वयं को कर्ता मान लेता है। जीव की पहल तभी शुद्ध होगी जब वह कर्तापन का अहंकार छोड़ दे। भगवत गीता से संबंधित दूसरा श्लोक है 10.2 से, न मे विदुषुर्गणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और ऋषियों का आदि स्रोत हूँ। भगवत गीता से संबंधित तीसरा श्लोक है 9.10 से, मैं आध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दी परिवर्तते। अर्थात प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह सारी सृष्टि स्वतः नहीं चलती, यहाँ जीव की भूमिका सहयोगी के रूप में है, नियंत्रक नहीं। अतः निष्कर्ष यह है कि ईश्वर उपनिषद मंत्र 4 हमें यह सिखाता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु जीव निष्क्रिय नहीं बल्कि भगवान की योजनाओं में सचेत सहयोगी सेवक है। जब जीव अपनी पहल को भक्ति, शरणागति और सेवा से जोड़ देता है, तब वही पहल उसे बंधन से मुक्त कर देती है। इसी के साथ यहाँ पर मेरी दूसरे चरण की प्रस्तुति समाप्त होती है। अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अब मैं सूरजमल प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रस्तुति देवें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा दूसरा प्रश्न है, मंत्र 4 तात्पर्य में शिल प्रभुपाद के कथनों के संदर्भ में स्पष्ट करें कि अंश और पार्षद जीवित इकाई के लिए उचित पहल क्या है। उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री उपनिषद के मंत्र 4 के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि जीवित इकाई परम सत्य भगवान का अंश और पार्षद है। यह जीव भगवान की सीमांत शक्ति से संबंधित है, जिसमें मनुष्य जैसे निम्न जीव भी शामिल हैं। जीव की प्रकृति ऐसी है कि इसमें भगवान के कुछ लक्षण मौजूद हैं, लेकिन इसकी गतिविधियों का क्षेत्र सीमित है और यह कभी भी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। जब जीव भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी निर्दिष्ट गतिविधियों को भूल जाता है तो वह माया में पड़ जाता है। शिल प्रभुपाद के अनुसार अंश और पार्षद जीवित इकाई के लिए उचित पहल यह है कि वह अपनी प्रकृति या पहल को बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग करे, यह समझते हुए कि सब कुछ भगवान की शक्ति है। इसलिए इस पहल का उपयोग भगवान की इच्छा को निष्पादित करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि अन्यथा, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, इसलिए उसे भगवान की पहल में भाग लेना चाहिए। जब जीव अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में समर्पित करता है और अपनाता है तो वह माया से खोई हुई अपनी मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है तथा भगवान को उनकी सभी विशेषताओं, शक्तियों और इच्छा के अनुसार जान सकता है। यह भगवत गीता में वर्णित ज्ञान से भी जुड़ा है, जो सभी उपनिषदों का सार है। जीव की उचित पहल भगवान की इच्छा अनुसार सेवा और समर्पण में निहित है, ना कि मानसिक सट्टेबाजी या स्वतंत्र अभियान में। हरे कृष्णा। इसी के साथ मेरा प्रश्न समाप्त होता है। अगर मेरे प्रश्न की प्रस्तुति में कोई त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं अंजलि माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को पांचांग प्रणाम। मेरे दूसरे चरण का प्रश्न है, ईशोपनिषद मंत्र 6 आधारित के तात्पर्य में दिए गए मध्यम और कनिष्ठ अधिकारियों के विवरण के अनुसार कृष्णा भावनामृत में अपनी उन्नति का आकलन करें। इस प्रश्न की प्रस्तुति का मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं होती है। निम्नतम स्तर यानी कनिष्ठ अधिकारी, द्वितीय मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। जो भक्ति सेवा के सबसे निचले स्तर पर स्थित है और केवल मंदिर में देवताओं की पूजा करने में रुचि रखते हैं, कभी कभी आपस में लड़ झगड़ते हैं, एक तरह की भक्ति को दूसरी से बेहतर मानते हैं। ये भौतिकतावादी भक्त जो सिर्फ आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के बारे में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया गया है कि ये व्यक्ति मंदिर में भगवान की पूजा पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन भक्तों या आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह नहीं जानते। उन्हें प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहकर कहा गया है। इसलिए व्यक्ति को खुद को कनिष्ठ अधिकारी के पद से उठाकर मध्यम अधिकारी के पद पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। मध्यम अधिकारी ये भक्त 4 तरह के लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए इसके बारे में कहते हैं।
या समझते हैं भगवान को, भगवान के भक्तों को, और जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं, तथा जो नास्तिक है, जिन्हें भगवान पर कोई भरोसा नहीं, उन्हें। मध्यम अधिकारियों के बारे में चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 2.22.67 में वर्णन आया है कि ये भक्त भगवान की पूजा बड़ी प्रेम से पूर्वक करते हैं, भगवान के भक्तों के साथ मित्रता व्यवहार रहता है और दयालु होते हैं, अज्ञानी और ईर्ष्यालु स्वभाव वालों से दूर रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मैं इस्कॉन राधा गोविंद मंगलुरु मंदिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। जहां तक मेरी समझ है, मैं भगवान की पूजा करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के संपर्क में आई, श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित भगवत गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद आदि पुस्तकें पढ़कर, सुनकर, आध्यात्मिक गुरु और आचार्यों से सुनकर यह सीखने की कोशिश की है कि हमें वैष्णव के साथ कैसे पेश आना चाहिए और हमारा कैसा व्यवहार हो। मुझे समझ आ रहा है कि भगवान केवल मंदिर में अर्चा विग्रह या मूर्ति के रूप में नहीं, अपितु हर जगह वो मौजूद रहते हैं और अपने भक्तों के खुश करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। मैंने कृष्णा भावनामृत के जैसे सोच वाले लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की है, अभक्तों से दूर करने का प्रयास कर रही हूँ और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ जो इस महान कृष्णा भावनामृत आंदोलन से अनजान है। अब मैं अपने योगदान द्वारा और भक्तों की संगति से मुझे आशा है कि मैं इस्कॉन बेंगलुरु मंदिर द्वारा भगवत गीता अभ्यासक्रम में लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जानकारी दूं और उनको कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास करूं। ईश्वर चरणों में प्रार्थना है और भक्तों के आशीर्वाद से यह संभव हो पाएगा, ये मुझे आशा है। इसी के साथ मेरे दूसरे चरण के प्रश्न की प्रस्तुति समाप्त होती है। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे मैं टूटू प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपने दूसरे प्रश्नों की प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा टूटू प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। टूटू प्रभु जी, हरे कृष्णा। टूटू प्रभु जी, आप म्यूट है। हरे कृष्णा टूटू प्रभु जी। टूटू प्रभु जी, हरे कृष्णा। लेफ्ट हो गए हैं क्या? नहीं नहीं है, उनका माइक का प्रॉब्लम है शायद। हरे कृष्णा, मैं उनका प्रश्न का प्रस्तुति देना चाहती हूँ। जगत गुरु श्री प्रभात कीजिए। मंत्र 7 में दी गई उपमाओं की व्याख्या करें। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर की अभिन्न से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि के स्फुल्लिंग गुण के दृष्टि में एक है और मात्रा के दृष्टि से स्फुल्लिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि स्फुल्लिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के मात्रा की तुलना में कम है। महाभागवत उनके एकत्व को भाव इसलिए देखते हैं क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखते हैं। अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थों में दोनों एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वाद एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने भी विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है। परम पुरुष तथा इन अंश का साथ भिन्न नहीं है, प्रत्येक जीव परमेश्वर के पुत्र है। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारे दूसरे चरण की और हमारे प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त होती है और ग्रुप के किसी भी मेंबर से अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी है और हम आपसे मार्गदर्शन की आशा करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र से मैं हमारे ग्रुप के प्रेजेंटेशन को समाप्त करती हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और इस उपनिषद में मंत्र भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। और आप लोग सोचते होंगे कि प्रेजेंटेशन खत्म होती है और प्रभु जी का अच्छा काम है, क्वेश्चन पूछते हैं, सैटरडे को आते हैं, बस चल देते हैं। ऐसा जॉब तो सबको चाहिए। तो ये हम बता दें, हम कोई टीचर नहीं, हमने पहले भी बोला, हम सब आप जैसे ही, मैं भी भक्त हूँ और आप जैसे ही स्टूडेंट हूँ। बस इतना है कि एनएनडी प्रभु जी की दया से हम मुझे मॉनिटर बना दिया गया बस। ठीक है, तो ऐसा। और क्वेश्चन जो पूछना है वो इसलिए नहीं पूछा जाता है, वो इसलिए पूछा जाता है कि हमें एक लर्निंग और शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो जिसमें हम भक्ति में करेक्ट हो पाए। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े रहना बहुत जरूरी है, वैष्णव से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं गलत सीख रहे होंगे, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं सीख रहे होंगे, तो हम बहुत देर आगे निकल चुके होंगे, जो कि गलत हो चुका होगा। इसलिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं कि जिससे कि हम करेक्ट हो पाए। कहीं ऐसा तो नहीं हमने सुनने में, श्रुति में, श्रवण में कुछ गलती कर दी हो। पढ़ने में तो हम प्रभुपाद की बुक से पढ़ने में नहीं कर सकते हैं। क्या पता हमने पढ़ा नहीं हो, हमने सुना हो किसी को, जिससे सुना हो, जिसको वो गुरु शिष्य परंपरा में है या नहीं है। क्योंकि इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे चैनल अलग चलने लगते हैं, रील चलने लगती हैं और वो अपना बनाने लगते हैं। लेकिन हम भगवा कपड़े देख के ये लगते हैं कि ये सन्यासी हैं, बहुत अच्छे भक्त होंगे,
ठीक है, तो ऐसे करके हमें लगने लगता है। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि हमारी भक्ति दिन पे दिन कैसे बढ़े, और हम कैसे कैसे प्रभुपाद की जो स्वयं प्रभुपाद हम विद्यमान है हमारे सामने उनके रूप में, उनके बुक में, तो उनको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, बस यही होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे जो आपने प्रेजेंटेशन दी, तो दो तीन प्रश्न आते हैं जो समझने बहुत जरूरी है हम लर्निंग शेयरिंग के लिए। तो जिसमें पहला ये आता है कि अगर कोई आपको ये बोले कि क्या हमें आप भगवान दिखा सकते हो, तो आप क्या करेंगे, कैसे उसको कन्विंस करेंगे। दूसरा हमारा ये प्रश्न है कि शब्द प्रमाण और श्रुति में क्या अंतर है, क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं, अलग हैं। तो कैसे उसको हम कन्विंस कर सकते हैं सामने वाले को, कैसे टीचिंग अगर हम कर रहे हैं, हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। और आध्यात्मवादी जो इस उपनिषद में बताए गए हैं वो कितने प्रकार के हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। ये तीन प्रश्न है, बहुत सिंपल है। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला प्रश्न, जैसे अगर कोई भगवान कोई बोले कि हमको भगवान दिखा सकते हैं, तो भगवान तो कण कण में है, सबके हृदय में भगवान है। अगर हम अपनी अंतर्आत्मा को शुद्ध कर लें तो भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं, भगवान को महसूस कर सकते हैं। हमारी भावनाओं से हम भगवान को महसूस करते हैं, ये बता सकते हैं जो। और जैसे भौतिक संसार में जो आसक्त हैं, तो उनको तो हम बता ही नहीं सकते, समझा नहीं सकते, मगर जिसने जिसमें भक्ति है, जो गुरु के सानिध्य में है, जो भक्तों के सानिध्य में है, वो तो भगवान को समझ सकते हैं। हम उनको कुछ भी बताएंगे तो समझ लेंगे। मगर जो भौतिक सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, जिनको आसक्ति लगी हुई है, तो उनको बताने के लिए हमें गुरु का सहारा और भक्तों का संग लेना पड़ेगा, तभी हम उनको समझा सकते हैं। वरना तो बोलते हैं कि अगर नहीं समझने वाले हैं तो उनको तो छोड़ ही देना चाहिए, उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। और अपने आत्मा में भी हम देख सकते हैं, भगवान को हर जगह व्याप्त देख सकते हैं, कण कण में भगवान है। भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है ये संसार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हमने बहुत बार भगवत गीता में मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम, की जैसे भगवत गीता में 5वें अध्याय में 18 अध्याय में बताते हैं प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में कि कण कण में जैसे समान दृष्टि से देखते हैं। तो क्योंकि वो अध्यात्म के रूप में वो जब देखते हैं किसी को आत्मा के स्तर पे, तो वो उनको स्वरूप का ज्ञान होता है। तो जिसको स्वरूप का ज्ञान रहता है वही उसको समझा सकता है कि भगवान का क्या स्वरूप है। और हम लोग अगर बाकी को मैंने बताना इतना आसान नहीं है कि हम लोग उनको बता देंगे और उसको वो मान लेंगे। तो इसके लिए हमको शास्त्र, गुरु और साधु, अगर इस पे हमको पूरी श्रद्धा है, उनका विश्वास है, तो ये सब संभव हो सकता है, आज भी संभव होता है और हो भी सकता है प्रभु जी। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहती हूँ कि शब्द प्रमाण और श्रुति क्या अलग है। तो जो भी हमारा अगर किसी को समझाना है तो उसके लिए जैसे हम प्रमाण मांगते हैं किसी को कि ये सही है क्या गलत है, तो उसका जैसे 3 प्रमाण रहते हैं उसमें। एक तो शब्द प्रमाण बताया है, फिर उसके बाद दूसरा है प्रत्यक्ष शब्द और अनुमान। तो जो शब्द प्रमाण है वो शास्त्रों पे आधारित रहता है, जैसे जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार जो सच रहता है, उसमें जो भी बताया है उसके हिसाब से। तो जो शब्द प्रमाण है उसको सत्य माना गया है, क्योंकि वो हमारे जो वैदिक परंपरा है या गुरु परंपरा प्रणाली में है, उससे वो एक आचार्य से दूसरे आचार्य से बताते हैं या शास्त्रों में लिखा है। और श्रुति और वेद एक ही है, वैसा उसका हम बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और और कोई इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रुति और शब्द प्रमाण एक ही माना जाता है प्रभु जी। जैसे कि हम शब्द प्रमाण शास्त्रों से सुनते हैं कि शंख जो कि एक कीड़े की हड्डी है और गोबर जो कि एक पशु का मल है, तो वो पवित्र है, परम पवित्र है। उसे पूजा से पहले पवित्र करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए उस स्थान को यूज करा जाता है। तो अभी अभी साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने भी तत्काल के ये साबित कर दिया है। तो और ये हमेशा से मानते आ रहे हैं। लेकिन वहीं कोई अगर कहे कि कोई एक शुद्ध ब्राह्मण है जो कि बहुत अच्छे से श्लोक आदि और मंत्र आदि पढ़ रहे हैं, तो उनका मल भी इस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है, तो नहीं, क्योंकि वो शास्त्रों में भी नहीं लिखा और वो वैसे भी त्याज्य है। तो इस तरीके से प्रभु जी शुद्ध श्रुति और शब्द प्रमाण का हम थोड़ा सा इनको अभिव्यक्त कर सकते हैं, और ये एक ही है प्रभु जी। माता जी अलग अलग बोल रही हैं, आप एक बोल रहे हैं, तो कौन सा सही है?
प्रभु जी एक ही पढ़ा है हमने तो ऐसे ही जाना है। हाँ, तो माता जी ने सही बताया। जो वैदिक ज्ञान है उसको शब्द प्रमाण कहा जाता है, उसका ही दूसरा नाम जो है वो श्रुति है। और श्रुति का अर्थ होता है, जो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है, इस उपनिषद में ही आप पढ़ेंगे, कहीं पे मैंने भी पढ़ा है, मुझे कुछ याद आ रहा है कि इसको जो प्राप्त करना होता है वो श्रवण विधि से ही प्राप्त करते हैं आज के कलयुग में। क्योंकि अभी हमारी स्मरण शक्ति बहुत कम हो गई है और हमारा काल भी बहुत कम हो गया है। और वेदों का आदेश ही यही था कि दिव्य ज्ञान को हम कैसे समझें और किससे, प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना। तो दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो कि इस ब्रह्मांड से परे है। दिव्य ज्ञान जो है वो इस ब्रह्मांड से परे है, वो हमारा ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है। जो पहला प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या इसे ईश्वर दिखा सकते हो, तो भगवत गीता में बहुत अच्छा इसका प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि क्या आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं क्या। जैसे अर्जुन ने भी दर्शन नहीं कर पाए, क्या आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास दर्शन करने के लिए आंखें हैं क्या। अगर आपके पास आंखें हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा इसका प्रभुपाद तात्पर्य देते हैं कि आपको अगर कोई बोले कि क्या मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हो, तो आप कहते हैं हाँ, यस, करा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए आंखें हैं क्या आपके पास। अगर आंखें आप नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हम सामने वाले को क्या बताते हैं। तो हमारे पास, अर्जुन के पास भी दिव्य चक्षु थे, लेकिन उसको भगवान ने दोबारा उसको डिग्रेड करके दिए और उसको देखने के लिए तैयार किया। तो ऐसे ही आप बता सकते हैं कि अगर आप कोई ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास आंखें नहीं है। आंखें अगर होंगे तो आप ईश्वर दर्शन कर सकोगे, अगर नहीं आंखें नहीं होंगी तो दर्शन कर, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब एक कमरे में एकाएक अंधेरा हो जाता है, इतना अंधेरा हो जाता है, तो हम अपने ही शरीर के दूसरे जो हाथ पैर हैं उनको ही नहीं देख पाते हैं, तो औरों को हम क्या देख सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान की शक्ति है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। जैसे अंधेरे में अपने हम अपने दूसरे आंख से दूसरे शरीर के अंग नहीं देख सकते हैं, तो भगवान को कैसे देख पाएंगे। तो इस प्रकार उसको करना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हरे कि कृष्णा प्रभु जी। आध्यात्मवादी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इस सवाल इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहती थी, थोड़ा ऐड करूं हाँ, यस यस। भगवान को देखने वाले में। प्रभु हाँ जी हाँ, हम ये उसको ऐसे बोलते हैं ना कि दूध में मक्खन है कि नहीं है। अगर सामने वाला बोलता है कि दूध में मक्खन होता है तो फिर क्या आप देख सकते हो। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए हम मक्खन को निकाल के देख सकते हैं। उसी तरह से भगवान को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है। आपको उस प्रोसेस तक जाना पड़ेगा, भाव के स्तर तक जाना पड़ेगा, तभी आप देख सकेंगे। यस माता जी। प्रभु जी हरे मैं कुछ ऐड करूं अगर आप परमिट करें तो। हाँ, यस यस, दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हमारी इंद्रियां सीमित है, इसलिए हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन यस भक्ति यस। और शुद्ध चेतना के साथ हम भगवान को देख सकते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार हवा देखी नहीं जा सकती, अनुभव कर सकती है, सिमिलरली प्रभु जी हम सूर्य में के सामने हम डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। अगर हम देखेंगे तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। उसी तरह भगवान है, भगवान को हम शास्त्र के माध्यम से प्रभु जी हम उनका स्वरूप अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा है अर्च विग्रह की सेवा से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। हरिनाम संकीर्तन से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। और प्रभु जी भगवान तो हमारे स्वयं हृदय में स्थापित है, तो उसके द्वारा हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं प्रभु जी। यस, प्रभु जी ने बिल्कुल हरे सही कृष्णा प्रभु बताया। जी। यस, हरे प्रभु जी ने बिल्कुल। कृष्णा प्रभु जी क्षमा कीजिए, एक थोड़ा सा बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपका ये प्रश्न था, अगर कोई आपको बोले कि हमें भगवान दिखा सकते हो, परंतु मानिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति नास्तिक हो, तो उसको कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। जैसे धुएं को देखकर हम आग का अनुमान लगाते हैं, वैसे इस पूरे यूनिवर्स में कितनी वस्तुएं हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, उसको देखकर इसके बनाने वाले का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे अगर भौतिक आंखों से केवल वस्तुएं दिखती हैं, भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। फिर शब्द प्रमाण, हजारों संतों ने, ऋषियों ने उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ये भी एक बड़ा प्रमाण है। फिर आत्मानुभूति, भगवान कहीं बाहर नहीं होते, भगवान हर जीव के भीतर है, ये भी शास्त्रों का कथन है, ये भी एक तरह का प्रमाण है। फिर शरणागति और श्रद्धा, ईश्वर कोई देखने की चीज नहीं होती है, बल्कि होने या फिर स्टेट ऑफ बीइंग होती है। जैसे तो इसको शरणागति और श्रद्धा के कारण भगवान को हम पहचान सकते हैं, उनका दर्शन भी कर सकते हैं अगर शुद्धता के लेवल पर पहुंच जाए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई त्रुटि। यस यस प्रभु जी, सभी ने सही बताया है। अब अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं, जी फिर और प्रभु। डिस्कस करेंगे। ग्रुप टी में ईश्वरी माता जी आप करेंगे स्क्रीन शेयरिंग। हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। माता जी संध्या माता जी करेंगे। माता जी प्रभु जी संध्या माता जी, संध्या संध्या देश। देसाई, यस जी हाँ यस बना दिया है। जी माता जी शेयर कीजिएगा प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है कि जब अपनी प्रेजेंटेशन दे तो वीडियो ऑन जरूर रखें। अब हरे कृष्ण माता जी, शेयर हो गई क्या? नहीं माता जी। जी माता जी। जी शो हो रही है माता। अभी अभी नहीं। अभी नहीं आई, हाँ अभी नहीं आई। अभी मोबाइल आ रहा है। अब आया प्रभु जी? यस आया है, इसको रोटेट कर लें, वो छोटा दिख रहा है। अभी चला गया, अभी स्क्रीन दिख रही है लेकिन हाँ अभी प्रेजेंटेशन आई है। ओपन अब आया प्रभु जी? हाँ आया जी आया, लेकिन हाँ, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब ठीक है? हाँ अभी पेज दिख रहा है, थोड़ा कट रहा है ऊपर से। माता जी पूरी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है माता जी? फुल स्क्रीन कीजिए माता जी, फुल स्क्रीन करिए। ठीक है, आगे फुल पेज करिए तो स्क्रीन। आगे दिखेगा। हाँ आगे ठीक है। हाँ अभी दिख रहा है, पेज पूरा दिख रहा है। ठीक। ठीक है, स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी आज हमारे ग्रुप डी की 11वीं प्रेजेंटेशन के लिए प्रस्तुति के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। यस माता आज्ञा। जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप डी की 11वीं प्रस्तुति है और हमारे ग्रुप डी को 6 सदस्य हैं और इनको 10 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तो हमारे ग्रुप के किसी भी सदस्य से हुई किसी भी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी, और आपके मार्गदर्शन की आशा करती हूँ। तो ये माता जी बहुत छोटा दिख रहा है, 1 to 1 नहीं आएगी माता जी, ऐसे ही चलेगी लंबी। जी संध्या माता माता जी। जी। जी माता जी। अब आ तो रहा है ठीक? अब ठीक माता है, जी मेरा क्लियर है? सबसे पहला प्रश्न मेरा ही है, मेरा प्रश्न दे दीजिए माता जी। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ईशोपनिषद मंत्र 12 से देवता और पूजा अव्यक्तिकता के बारे में बयानों पर चर्चा करें, जो श्रीला प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन को व्यक्त करते हैं। तो मेरा उत्तर इस प्रकार है, देवताओं की पूजा करने वाले अज्ञान के गहनतम अंधकार में होते हैं। तो जो लोग अविद्या कर्मकांड देवता की पूजा को ही सब कुछ मानते हैं और उसमें रत रहते हैं, वे अंधकार में माने जाते हैं, क्योंकि जो देवताओं द्वारा प्राप्त जो भी उपहार होते हैं या वो देवता भी शाश्वत नहीं है तो वो भी शाश्वत नहीं होते, वो भी क्षणिक होते हैं। और जो केवल विद्या निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म में रत रहते हैं, उनको इस मंत्र के द्वारा उनकी भी भर्त्सना की गई है, उससे भी वो अधिक अंधकार में बताए गए हैं जो देवताओं के पूजक हैं उससे भी ज्यादा। तो ये उपनिषद ईशोपनिषद के मंत्र 12 में इन दोनों अतिवादों की आलोचना की गई है कि एक तो है देवता की पूजा को परम लक्ष्य मान लेने वालों की भी, और केवल अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म को ही सब कुछ मान लेने वाला, अंतिम सत्य मान लेना। तो श्रील प्रभुपाद की मनोदशा के बारे में कहें तो वो कृष्ण केंद्रित यानी कि कृष्ण भावनामृत मनोदशा है, और भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और वह सभी के देवताओं के महर्षियों के भी उद्गम है। तो इसका ये है अर्थ कि भगवान केंद्र में, भगवान केंद्र में है, भगवान श्री कृष्ण केंद्र में है, लेकिन यहाँ पर इस्कॉन कभी भी किसी भी देवताओं की या किन्हीं ऋषियों की महात्माओं की कभी अवहेलना नहीं करते, उनका अपमान नहीं करते, क्योंकि वो सब भगवान के अनुगत्य में रहते हैं।
तो और तीसरा है मेरा, निर्विशेष ब्रह्म भगवान के दिव्य शरीर का तेज है, ना कि वे भी परम सत्य से उनका भी कुछ बराबरी नहीं है। परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है, जो कि आत्मा और परमात्मा साथ रहते हैं और एक जीव के नित्य संगी के रूप में परमात्मा रहते हैं, और उपद्रष्टा और अनुमंता के रोल में कार्य उनका रहता है। तो जो श्रीला प्रभुपाद की मनोदशा के अनुसार वो किसी देवता को समान नहीं मानते हैं, तो लेकिन उसका अपमान करना कोई इस्कॉन का या श्रीला प्रभुपाद की मनोदशा का कोई लक्ष्य नहीं है, उनके मिशन का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। वो सबको, वो देवता सब प्रणम्य है, लेकिन केंद्र में जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो मिशन की क्या है, देवताओं को हटाना नहीं, सही स्थान देना है। इस्कॉन में देवताओं का अपमान नहीं, पर कृष्ण भक्ति की प्रधानता स्थापित की जाती है। इसी के साथ मेरे ये प्रश्न की उत्तर यहीं समाप्त होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, ईशोपनिषद मंत्र 15 हिरण्मयीन पात्रेण शब्द का अंग्रेजी में अर्थ बताएं। तो इसका अंग्रेजी में अर्थ है वेसल विद द गोल्डन लिड और कवरिंग। तो ये भगवान की जो अंग कांति है और उससे निकला हुआ प्रकाश है, जो कि भगवान की संधनी शक्ति का एक विस्तार है। तो उसी को ये गोल्डन लिड यहाँ पर बोला जा रहा है, वेसल विद द गोल्डन लिड, जो भगवान को ढक कर रखती है। सॉरी प्रभु जी, मैं थोड़ा सा घबरा रही थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने प्रश्न की उत्तर की प्रस्तुति को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे से हुई किसी भी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन की आशा करती हूँ प्रभु जी। तो और अगले प्रश्न की प्रस्तुति के लिए संध्या माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। मेरा पहला प्रश्न ईशो उपनिषद से इस प्रकार से है। मंत्र 13 में श्री प्रभुपाद क्या सादृश्य देते हैं जो इस सिद्धांत की भ्रांति को दर्शाता है कि सभी मार्ग एक को सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाएंगे? इसका उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगी। श्री प्रभुपाद जी श्री ईशो उपनिषद के मंत्र 13 के तात्पर्य में यह सिद्ध करने के लिए कि सभी मार्ग एक ही सर्वोच्च लक्ष्य भगवान कृष्ण तक नहीं ले जाते, मिश्रित तत्व और शुद्ध भक्ति का सदृश्य देते हैं। वे ये समझाते हैं कि भगवान और देवताओं की पूजा अलग अलग परिणाम देती है, केवल परमेश्वर की सेवा ही जीव को उनके धाम तक ले जाती है, जबकि अन्य मार्ग केवल भौतिक प्रलोभनों में उकसाते हैं। पहला सर्वोच्च लक्ष्य की भ्रांति प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि शास्त्र कहीं नहीं कहते कि किसी भी देवता की पूजा करने से एक ही लक्ष्य प्राप्त होता है। दूसरा, शुद्ध भक्ति भगवान कृष्ण स्वयं को सभी कारणों के कारण के रूप में बताते हैं जो केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। थर्ड, अज्ञानता का मार्ग देवताओं और भौतिक वस्तुओं की पूजा अवास्तविक की पूजा है जो अज्ञानता के अंधकार की ओर ले जाती है, न कि सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य भगवत धाम की ओर। इसलिए भगवान के प्रति निष्काम सेवा ही एकमात्र सत्य मार्ग है। मेरा दूसरा प्रश्न श्री ईशोपनिषद से इस प्रकार है। मंत्र 15 में मुखम शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगी। श्री ईशोपनिषद के मंत्र 15 में मुखम शब्द का अर्थ है परम सत्य का चेहरा, प्रवेश द्वार या वास्तविक दिव्य स्वरूप है। अब मैं अपने प्रश्न की उत्तर की प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आपके मार्गदर्शन की अभिलाषा करती हूँ। अब मैं सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी को प्रस्तुति आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। सुभद्रा माता जी, आप पढ़ेंगी अपना प्रश्न? हरे कृष्णा। तो ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आज्ञा दीजिए मुझे, मैं उनका प्रश्न पढ़ दूं। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, वैसे वो उपस्थित हैं क्लास में, तो ठीक है। तो सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी का प्रश्न है कि वह कहते हैं कि कैसे देवता के उपासक और इससे भी अधिक अधिकार निरपेक्ष के उपासक अभियान तो सबसे धीरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अपने उत्तर में श्री ईशोपनिषद मंत्र 12 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। देवताओं की पूजा अस्थायी भौतिक लाभ देती है। देवताओं की पूजा भगवान की प्राप्ति, देवताओं की पूजा
देवताओं की पूजा से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके विषय में एक उदाहरण देते हैं श्रीला प्रभुपाद प्रभु जी। मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ इसे, क्योंकि नोट में खोल नहीं पा रही मेरे फोन में भी। तो श्रीला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि यदि हमने मुंबई की टिकट खरीदी है तो वो उस ट्रेन में अगर हम बैठते हैं तो वो हमें मुंबई ही पहुंचाएगी। तो उसकी अगर हमारे मन में अगर ऐसा हो कि हम कलकत्ता पहुंच जाए तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही देवी देवताओं की पूजा भगवान की प्राप्ति नहीं करवा पाती। तो जैसे कि भगवत गीता 9 चैप्टर में भी एक श्लोक आता है कि जो देवताओं को पूजा करने वाले हैं वो देवताओं के धाम को जाते हैं, देवताओं के लोक में जाएंगे, और पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक में, और भगवान की पूजा करने वाले भगवान को ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार तीसरा, निर्विशेष ब्रह्म की उपासना और गहरे अज्ञान में ले जाती है। चौथा, निर्विशेषवाद भगवान के साकार रूप का आकार है, क्या है पता, निर्विशेष भगवान के साकार रूप का। ठीक है, तो क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझसे हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। आगे माता जी आगे कीजिए, किसका प्रश्न है? प्रियंका माता जी का है। आगे प्रियंका माता जी को प्रस्तुति मैं आमंत्रित करती हूँ कि प्रियंका माता जी अपने प्रश्न की प्रस्तुति दें। तो आज प्रियंका माता जी उपस्थित नहीं है प्रभु जी, उनका प्रश्न रुचि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रियंका माता जी का प्रश्न इस प्रकार है कि मंत्र 8 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भगवान को शुद्धम, एंटीसेप्टिक और अपाप विदम, रोगी निरोधकी के रूप में संवर्धित किए जाने के महत्व पर चर्चा करें और भगवत गीता से कम असंबंधित संदों पर चर्चा करें। उत्तर इस प्रकार है। शुद्धम, श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपाप विद्यम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। अपाप विद्यम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है, जैसा कि भागवत गीता श्लोक 9.30 और 31 में कहा गया है। भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्धम मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रकृति के कारण है। भगवत गीता के 3 संबंधित छंद इस प्रकार है। अध्याय 8 से 6 में के अंतर्गत अध्याय 12 से 12 का 8वां मन को स्थगित करना, अध्याय 2 से 71 निर्मम और अहंकार, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता न तू माम शक्य से दुष्टुम मनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ईश्वरम विहाय कामान सर्वान् पुंसान् चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांति मति गच्छन्ति। इसी के साथ प्रियंका माता जी की प्रस्तुति खत्म होती है। कोई गलती हो तो प्रभु जी माफ करिएगा। श्री प्रभुपाद कीजिए। मनीषा माता जी का है आगे। इसके आगे मनीषा माता जी को आमंत्रित करती हूँ प्रस्तुति के लिए आगे। धन्यवाद माता जी आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। से 2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। मेरा प्रश्न इस प्रकार है। चर्चा करें कि इस्कॉन वस्तुओं के विकास को कैसे सुगम बना सकता है, जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान विकसित किया जा सकता है, जैसा कि मंत्र 10 में सूचीबद्ध है, इसके सदस्यों और बड़े पैमानों पर समाज के। मेरा उत्तर इस प्रकार है। ईशोपनिषद के मंत्र 10 बताता है कि अविद्या भौतिक ज्ञान और विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को एक साथ समझना और भी मनुष्य अहंकार से पार होकर
आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ी। सिद्धांत के अनुसार इस्कॉन समाज के में 18 आवश्यक वस्तुओं जैसे सत्यता, शुचिता, दया, तप, ज्ञान, वैराग्य, सेवा भाव आदि के विकास को सुगम बनाता है, क्योंकि इस्कॉन भक्ति के माध्यम से विद्या देता है, जैसे कि नाम संकीर्तन शास्त्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं पढ़ देती हूँ उनका प्रश्न। साथ ही व्यवहारिक जीवन के लिए अविद्या का शुद्ध उपयोग सिखाता है। सेवा संगठन अनुशासन, इससे व्यक्ति ना तो भोग में फंसता है और ना ही शुष्क ज्ञान से, बल्कि कृष्ण चेतना में संतुलित जीवन जीता है। इस प्रकार इस्कॉन का मंत्र 10 के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों को अज्ञान से मुक्त कर वास्तविक ज्ञान और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न, श्री ईशोपनिषद से अपने आप में और दूसरों में असंभूति उपासक बनने की प्रवृत्ति पर चर्चा करें। अपने उत्तर में मंत्र 12 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ दें। मेरा उत्तर इस प्रकार है। जो लोग असंभूति, ईश्वर रहित तत्व जैसे शून्य, केवल प्रकृति या भौतिक कारण की उपासना करते हैं, वे अंधकार में जागृति, देवता, सृष्टिकर्ता शक्तियों में अटके रहते हैं। वे भी पूर्ण सत्य से दूर रहते हैं। अपने आप में प्रवृत्त भगवान की जरूरत नहीं, केवल शरीर विज्ञान को ही सब मानना। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मनीषा माता जी, विष्णु में प्रवृत्त नास्तिकता, सुनिए, बाद प्रवृत्त ध्यान का अंतिम सत्य मानना, असंभूति की उपासना, ईश्वर को छोड़कर किसी अपूर्ण तत्व को परम मान लेना। निष्कर्ष यह निकलता है कि ऐसी सोच मनुष्य को आध्यात्मिक अंधकार में ले जाती है। वास्तविक प्रकाश केवल भगवान की भक्ति से मिलता है। मैं अपने प्रश्नों की प्रस्तुति यही समाप्त करती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो मैं लेफ्ट हो जाती हूँ माता जी, और भविष्य में मार्गदर्शन की कामना करती हूँ। और मैं रुचि माता जी को आमंत्रित करती हूँ वे आए और अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मनीषा माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे 2 प्रश्न मिले हैं, दोनों ईशोपनिषद से है। मेरा पहला क्वेश्चन है, मंत्र 9 से 11 और 12 से 14 में किन 2 अवधारणा को छोड़कर अद्भुत समरूपता है? मेरा उत्तर इस प्रकार है। मंत्र 9 से 11 विद्या और अविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान की चर्चा करता है। मंत्र 12 से 14 संभूति और असंभूति, सर्वोच्च भगवान की उपासना और निराकार भगवान ब्रह्म की उपासना का वर्णन करता है। इन दोनों मंत्रों की शिक्षा एक सी है, केवल एक को अपनाना ठीक नहीं है। मंत्र 9 से 11 में बताया कि अगर मनुष्य पैसा, काम और संसार में लगा रहेगा तो भटक जाएगा और भौतिक संसार के दलदल में फंसता चला जाएगा। और अगर ज्ञान की बात करेगा तो इस संसार से भागने की कोशिश करेगा और कोई कर्म भी नहीं कर पाएगा, जो ये सही नहीं है। इसलिए मनुष्य को संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण करते हुए अपने काम को भगवान के लिए करना चाहिए, जिससे वे कृष्ण भावना भावित हो और जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन से मुक्त हो कर भगवत धाम जा सके। मंत्र 12 से 14 में बताया कि भगवान को निराकार मानना भी सही नहीं है और बिना समझ के भाव में होना भी सही नहीं है। भगवान की रूप भी है और वो हर जगह व्याप्त भी है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इस में सिखाता कि जीवन में सच्चा ज्ञान है। मेरा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, श्री ईशोपनिषद मंत्र 11 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में अपने शब्दों में समझाइए कि कैसे श्रील प्रभुपाद द्वारा हमें दी गई आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया हमें आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रभु जी, मेरा उत्तर इस प्रकार है कि इस मंत्र में श्रील प्रभुपाद जी ये सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भक्ति करना है। प्रभुपाद जी हमें जो प्रक्रिया दिए हुए है कि हमें भौतिक जीवन की जिम्मेदारी से भागना नहीं है। हमें कर्म करते समय भगवान को केंद्र में रखना चाहिए, जिससे हम कर्म बंधन में नहीं बन सके और ज्ञान हमें अहंकारी नहीं बना सके।
आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान सर्वोच्च परमेश्वर है और मेरा जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना, प्रेम करना और भगवान का स्मरण करना और भक्ति करना है। भौतिक ज्ञान का उपयोग शरीर को चलाने के लिए करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए, जिससे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर सके। ये यही इस मंत्र का संदेश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे मार्गदर्शन की कामना करती हूँ। इसी के साथ हमारे ग्रुप डी की 11वीं प्रस्तुति खत्म होती है। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति, लेकिन किसी किसी का वीडियो ऑन नहीं होता। वीडियो जरूर ऑन करें क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है इसमें और मंदिर को जाता है ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनीषा माता जी का ना यही प्रॉब्लम रहता है, उनका नेटवर्क बहुत वीक है। अगर वो वीडियो खोलती है ना, वॉइस नहीं आती उनकी, तो यही प्रॉब्लम के कारण उन्होंने नहीं खोला। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। मौका देने, पीपीटी शेयर करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ये एक तो वैराग्य है माता जी, इसमें एक तो वैराग्य माता आपकी डिवाइस है, आपने भगवान के लिए यूज किया, डिवाइस भी शुद्ध हो गई है, भगवान के लिए यूज हुई है। ढंग से रखिएगा उसे। हरे कृष्ण। बहुत प्रसन्नता हुई प्रभु जी आज मुझे। हाँ। अब डिवाइस का सही हरे यूज हुआ। कृष्ण। अभी तक तो उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए यूज होती, रात भगवान के लिए यूज हुई है। तो ऐसे में जी प्रभुपाद प्रभु जी, बहुत खुश हरे होते कृष्णा। आगे भी मैं आभारी रहूंगी अगर मुझे मौका मिलेगा शेयर करने का तो। हरे कृष्णा प्रभु हैं। जी। यस। अभी 3 प्रश्न है मेरे। एक पहला प्रश्न जो पहले ग्रुप से बचा हुआ है कि आध्यात्मवादी कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन है, उदाहरण के साथ समझाएं। और दूसरा ये है कि वेद और ब्रह्मा जी का आपस में क्या संबंध है और उनको कैसे हम समझा सकते हैं किसी को अगर समझाना हुआ। और तीसरा हमारा प्रश्न ये है कि जो 4 वेद आए, उनका वेद 4 वेद आने का पीछे क्या लक्ष्य है, क्या महत्व है, क्यों आए और किस लिए बनाए गए वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट जो प्रश्न है आपका, 4 वेद क्यों आए, उनके पीछे का लक्ष्य यही है कि भगवान को जो उत्तम श्लोक हैं उनको, मतलब उनका गुणगान करने के लिए ही वेद आए हैं। जो 4 वेद हैं, जो उनका कार्मिक विकास है। अगर वेदों में जो भी कुछ भी कहा गया है, उन कर्मों को करते करते धीरे धीरे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो उनका यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य 4 वेदों का। प्लीज मार्गदर्शन करिए प्रभु जी। माता जी, इसका लक्ष्य हरे ये है कृष्ण। कि पहले केवल एक ही वेद था शुरू में, जिसे कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं इस उपनिषद में। लेकिन क्योंकि उस समय बुद्धिमान होते थे, जो व्यक्ति थे बहुत ही बुद्धिमान होते थे, स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी और उम्र भी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए वे सुनकर ही उसको समझ लेते थे। पर धीरे प्रतिधारी। धीरे जैसे जैसे कलयुग आया, 5,000 वर्ष हमारे बीत गए। उससे पहले व्यासदेव जी ने कलयुग के लोगों के लिए ये लिखित रूप में प्रदान किया था। और इतने उन्हें पता था कि कलयुग में इतने अल्पायु होंगे, स्मृति शक्ति बहुत ही क्षीण हो जाएगी और बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका जो एक वेद था उसको 4 में तोड़ दिया, ऋग साम अथर्व और युज में। केवल इसीलिए किया गया है क्योंकि ये हमारे कलयुग में जो मनुष्य हैं उनको देखते हुए किया गया है कि हम छोटा छोटा एक मोटी बुक ना पढ़ के एक छोटी छोटी बुकें हम पढ़ लें। जैसे ईशोपनिषद है, कितनी छोटी बुक है, लेकिन ये भी किससे, हमारे वेद से ही आई है। तो इसलिए इसको किया गया है। हरे कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। अभी 2 प्रश्न और बचे हैं। आध्यात्मवादी कितने तरह के होते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं कौन कौन से होते हैं, और वेद और ब्रह्मा जी का आपस में क्या संबंध है और उनको कैसे हम किसी को समझा सकते हैं और प्रीचिंग के माध्यम से। आप लोग वो ईशोपनिषद ढंग से पढ़ते नहीं लग रहा, प्रश्न के केवल आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद
सैटरडे का इंतजार करते हैं कि प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते ही नहीं है। सभी लोग पूरा पूरा पढ़ें, अपना प्रश्न ना देखें, सभी लोग पूरा जितना भी है, एक चैप्टर है, मंत्र एक है, 10 12 हैं, तो 1 से लेके 12 तक पूरा तात्पर्य सभी लोग पढ़ें। ऐसा ना देखें कि मेरा प्रश्न है तो मैं अपना उसमें लिखा हुआ है कि श्लोक मंत्र बन से मेरा प्रश्न है, मंत्र बन का पूरा पढ़ा और उसमें आंसर दे दिया, तो फिर ये इतनी अच्छी प्रीचिंग के लिए नहीं आ पाएंगी। क्योंकि अभी आप लेवल 5 में जाएंगे, या बहुत से लोग लेवल 5 कर रहे होंगे, दो दो जगह करते हैं, लेवल 6 करेंगे, तो उसमें उसी हिसाब से ज्ञान चाहिए भगवान के लिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, पहला जो है आध्यात्मवादी के दो है, एक तो साकारवादी और निराकारवादी। तो जैसे एक साकारवादी जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, और दूसरे जो निराकार है, निर्विशेषवादी या मायावादी जिनको कहा गया जाता है। हरे कृष्णा, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी। यस यस यस। हाँ, माता जी ने सही बोला कि आध्यात्मवादी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक निर्विशेषवादी है मायावादी, और जिनको हम वेदांती कहते हैं, जिसमें कि उदाहरण के साथ जिसमें कौन आता है, कौन बताएगा? जिसमें शंकराचार्य प्रमुख हैं, जी, अद्वैत पद जिसमें, शंकराचार्य को मानने वाले हैं। और दूसरे जो होते हैं आध्यात्मवादी वो वैष्णव होते हैं, सगुण वाले, जिसमें कि रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी आते हैं। ठीक। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न बचा है कि वेद और ब्रह्मा जी का आपस में क्या संबंध है, और उसको अगर हम प्रीचिंग के माध्यम से किसी को समझाना चाहें तो कैसे समझा सकते हैं? प्रभु जी, इसका मैं प्रयास करती हूँ, हो सकता है गलती है तो। वेद पहले भगवान के जैसे जब तीन जो पुरुष अवतार है भगवान के, तो गर्भ दक्षाई विष्णु के नाल से जैसे बताया ना, उनके उससे नेवल से जैसे ब्रह्मा जी का ये हुआ, और वहाँ उनके पहले हृदय में प्रकट हुए, और फिर उनको उन्होंने तप किया, फिर उनको जैसे ज्ञान हुआ, तो फिर उसके बाद वो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया उनका ज्ञान। थोड़ा मोटा मोटा बता रही हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो वेद और ब्रह्मा जी का सीधा संबंध है, इसी से समझ सकते हैं। वेद को, इसी भी तात्पर्य में लिखा हुआ, वेद को माता माना जाता है, ब्रह्मा जी को पितामह कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो वैदिक शिक्षा जो प्रदान की गई वो ब्रह्मा जी को की गई है, तो इसलिए पृथ्वी जीव हमारे ब्रह्मा जी ही थे, इसलिए उनको पितामह बोलते हैं, और वेद जो है उनको हमारा माता माना जाता है। इसलिए हमारे जो बोला जाता तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते भी हैं कि पिता के बारे में कौन बता सकता है? माता। माता, यस, आशा माता जी ने सही प्रत्यक्ष बताया। पिता, पिता के प्रत्यक्ष। बारे में आशा माता पिता आशा माता जी ने सही बताया कि पिता के बारे में माता जी ही बता सकती हैं, तो इसलिए वेद ही हमें बता सकते हैं कि हमारे पिता कौन है। तो वेद जानने हमें बहुत जरूरी है, वेद से ही हमें पता चलेगा, तो वेद पढ़ने बहुत जरूरी है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत क्लियर लिखते हैं कि हमें माता से पूछना है, हमें माता से जो भी माता बता रही है वो हमें बिल्कुल पढ़ना है, वैसे एज इट इज उसको लेना है, तभी हमें पिता का पता चलेगा। जब पिता का पता चलेगा तो पिता में अपने बच्चे जैसा रखेगा, बच्चे जैसा उसको डील करेगा और बताएगा, तो जैसे कि हमारी प्रगति होगी आध्यात्म की, और हम पिता के घर जा सकेंगे जहाँ हमारा घर है। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस। प्रभु जी, मैं ग्रुप पी से अभय कुमार सक्सेना हूँ। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता जी से है। क्या मैं उसको पूछने के लिए अभी हाँ आपसे आज्ञा? जी हाँ, यस यस, पूछिए पूछिए। जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 में अलग अलग योद्धाओं का काफी नाम आया है, तो प्रभु जी उन योद्धाओं का नाम उस अध्याय में आने से उसमें हम आध्यात्मिकता में क्या लाभ ले सकते हैं प्रभु जी? उसमें देखो, अगर नहीं आएगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कौन कौन अच्छा है कौन खराब है कैसे है। तो इसलिए हम उसमें अध्यायों का नाम आया है कि उसमें पे भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ दिया। ठीक है, भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे, लेकिन जी उन्होंने विदुर बहुत अच्छे थे, विदुर का नाम नहीं आया क्योंकि वो युद्ध में शामिल नहीं हुए, चले गए, वो न्यूट्रल रहे। तो इसलिए प्रभु जी उसमें नाम आया कि जिससे कि हम अच्छाई और बुराई को आपस में देख सकें, और अच्छाई की जीत होते हुए देख सकें, जिसमें कि भगवान का जो है, वेद का जो है, अर्जुन का जो है, और पांडवों का जो है, वो देख सके कि अच्छाई अच्छाई की बुराई पे जीत हो जाए। इसलिए उसमें फर्स्ट चैप्टर में सारे योद्धाओं का नाम है, जिसके योद्धाओं के बारे में हम जान सके प्रभु जी।
जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु देखो जी, दंडवत प्रणाम जब प्रभु जी। तक सूरज नहीं होगा, सूर्य होगा तभी हमें अंधेरे का पता चलेगा। अंधेरा जब छटेगा तो अंधेरा होगा तभी सूर्य का पता चलेगा। तो नमक होगा तभी हमें चीनी का स्वाद पता चलेगा, और चीनी का स्वाद होगा तब नमक का पता चलेगा आपस में। तो जैसे, तो इसीलिए जी योद्धाओं को उसमें आया, जिसमें कि हम अच्छी तरह से भगवत गीता को समझ सकें। क्योंकि उसमें जी आतताई का क्या होता है, तो आतताई इसलिए वहां पे दिखाए गए हैं, आतताई के बारे में बताया गया है, आतताई का क्या होता है। तो आतताइयों का यही होता है, इसलिए वहां पे योद्धाओं के बारे में अलग अलग से डिटेल आया है। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे मेरे कृष्णा। को अपना जो प्रश्न था ना, अध्यात्मवादी कितने प्रकार के होते हैं, यस उसका यस थोड़ा यस। कंफ्यूजन हो रही हूँ। आपने बोला ना शंकराचार्य जी, तो वो किसके लिए बताया आपने? शंकराचार्य जी जो थे वो प्रमुख थे इसमें, वेदांती के लिए, मायावादी और निर्विशेषवादी के लिए। अच्छा, मायावादी और निर्विशेष। हाँ, लेकिन शंकराचार्य थे तो निर्विशेषवादी, लेकिन उन्होंने निर्विशेषवाद का उपदेश तो दिया, लेकिन उन्होंने उन्होंने भी भगवत गीता के जो भाष्य है उसमें लिखा है, पूर्ण रूप से बताया कि पूर्ण जो भगवान है वो उससे ऊपर है, इस वैदिक से ऊपर है, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन वो थे, लेकिन लोग वो वेदांती में ही आते हैं। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं ग्रुप एच से दयानिधि श्री गोविंद दास हूँ। प्रभु जी, मुझे बस एक डाउट था, वो पूछना था आपसे, क्या आज्ञा यस। चाहता हूँ आपकी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि माँ से हमें पता चलता है कि हमारे पिता कौन है, तो जैसे वेद हमारी माँ है तो हमें वेद पढ़ने चाहिए। तो प्रभु जी, हमें मतलब जैसे बताया गया है, प्रभुपाद ने भी बोला है कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि वेद व्यास जी ने सारे वेद और उपनिषद लिखने के बाद ही बस मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे, और उसके बाद फिर उन्होंने भक्ति के लिए ये भगवत गीता और भागवतम लिखे। तो प्रभु जी, हमें मतलब अभी हमें वेदों को भी मतलब रीड करना चाहिए, या फिर हम हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा भगवत गीता एंड भागवतम? नहीं, वो वेदों का मतलब ये नहीं कि वास्तव में हमें वेद पढ़ने हैं। भगवत गीता भी एक तरह का वेद ही माना जाएगा हमारे लिए, कि जो वैष्णव है वो भगवत गीता अगर पढ़ते हैं, भगवत गीता हो गया, इसका लेवल है, सबसे पहले भगवत गीता पढ़ते हैं, उसके बाद श्रीमद् भागवतम, उसके बाद चैतन्य चरितमृत। अगर हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो वो हमने समझो वेद पढ़ लिए। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई चैट बॉक्स में अभी क्वेश्चन नहीं है, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें या क्वेश्चन पूछें। नहीं है तो चलते हैं। और नहीं है। दीपक गुरु जी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताया डिटेल। और हम इनको जानते हैं जब से किचन सेवा मिली थी मंगलोर में। इन्होंने मुझे ही नहीं घुसने दिया था उसमें। फिर घुस रहे थे। बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत निष्ठा पूर्वक करते हैं, हमने देखा है इनको, बहुत बढ़िया तरह से। ऐसे ही भक्त चाहिए। और लोग भी थे उसमें, दो तीन लोग, और एक तो प्रभु जी अभी धाम चले गए हैं, वो बर्तन की सफाई करते थे प्रभु जी, जो नोएडा के रहने वाले थे, जी प्रभु जी। लेवलपुर में थे। तो जी बहुत प्रभु जी। अच्छी सेवा करते, सेवा बहुत जरूरी है। तो वहां पे मुझे याद है कि एक मंदिर बनवाने आए हुए थे बॉम्बे से प्रभु जी, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला, मैं सुबह सुबह रेंडी प्रभु जी ने बोला था कुछ काम का, तो वो काम करके मैं जपा कर रहा था। तो वो मेरे पास आए, बोले कि ये अलमीरा है वो अंदर रखनी है, अंदर मतलब जहाँ पे अर्च बिक रहे हैं वहां पे करनी है। तो मैं जपा करता रहा, उन्होंने बोला सुन नहीं रहे हो, सेवा बहुत जरूरी होती है, जपा छोड़ दीजिए। तो पहले तो मुझे ये पता था कि जपा ही जरूरी होती है, सेवा सेवा कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ सीखने को मिलता है। जब हम सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ये सीखने को मिला कि सेवा बहुत जरूरी है, सेवा के बाद हम कर सकते हैं कुछ भी। तो ऐसे करके वहाँ पे सीनियर बैचलर से पता चला। तो बहुत अच्छी वो उस समय हमारी जो यात्रा थी रही। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज चलते हैं, आज्ञा दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे राम। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय जय। जय श्री प्रपाद की जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय श्रीमद् भागवतम की जय जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी कोटि कोटि चालू है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
उन्नीस हो भी गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।